सूरज की पहली किरण ये है एक गौरव भूमि जहां हर जानवर आजादी से अपना जीवन जीते हैं। इस फिल्म में आपको अपनापन, प्यार, धोखा और बलिदान हर एक चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कहानी है एक शेर की जो इस पावन धरती का राजा है, जिसका नाम मुफासा है, जिसके नाम में ही राजा है। आज मुफासा के पुत्र का अभिषेक है, एक बंदर जो वर्षों से मुफासा के परिवार का हिस्सा है। ये बच्चा जो अपने पिता के बाद अगला सम्राट बनेगा, जिसका नाम सिम्बा है। बंदर सिम्बा को सभी जानवरों को ये बताता है कि ये है हमारा नया सम्राट। और दूसरी तरफ था मुफासा का मुंह बोला भाई, जिसका नाम स्कार था, जो हमेशा से राजा बनना चाहता है, जिसमें छल था। स्कार के पास मुफासा आता है और कहता है, स्कार तुम सिम्बा के अभिषेक में क्यों नहीं आए? स्कार कहता है, मुझे याद नहीं था, वरना मैं जरूर आता महाराज। मुफासा कहता है, मुझे कभी धोखा मत देना स्कार, क्योंकि तुमसे एक छोटी उम्मीद है। वैसे भी मेरे बाद मेरा बेटा सिम्बा राजा बनेगा। स्कार कहता है, भला मैं आपको धोखा क्यों दूंगा? वैसे भी आपको धोखा देना मौत से खेलना है। बंदर इसी पेड़ पर रहता है, वह एक धूल उड़ाता है जिससे सिम्बा का चेहरा बन जाता है। जानवरों में सबसे ज्यादा खुशी किसी और को नहीं बल्कि इसी बंदर को थी। ये एक प्यार था। अब सिम्बा को दिखाया जाता है, जो अभी नादान है। सिम्बा अपने पिता को जगाता है, क्योंकि मुफासा ने कहा था कि वह सिम्बा को घुमाने लेकर जाएगा। मुफासा सिम्बा को पहाड़ की ऊंचाई पर लेकर जाता है और बताता है, देखो बेटा, जहाँ तक सूरज की किरण है वहाँ तक ये मेरा साम्राज्य है। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन सूरज की तरह मेरी जिंदगी भी डूब जाएगी और नई किरण के साथ तुम्हारा राज होगा। सिम्बा कहता है, पिताजी क्या सच में इस पूरी धरती का राजा मैं बनूंगा और काली घाटी का भी राजा बनूंगा? मुफासा कहता है, भूल कर भी काली घाटी की तरफ मत जाना। सिम्बा कहता है, पिताजी राजा तो कहीं भी जा सकता है ना? मुफासा कहता है, बेटा सबके अपने उसूल होते हैं। राजा का उसूल यही होता है कि वह अपनी और इस गौरव भूमि की रक्षा करे। तभी यहाँ एक पक्षी आता है। यह पक्षी मुफासा के परिवार का खबरी था, जो बहुत ज्यादा बकबक करता था, जिस वजह से मुफासा सिम्बा से कहता है, इसे सबक सिखाओ। सिम्बा धीरे धीरे पक्षी की तरफ जा रहा था और उछलकर उसे पकड़ लेता है, जिस पर मुफासा जोर से हंसता है। तभी पक्षी बताता है, महाराज लकड़बग्घे शिकार के लिए निकल चुके हैं। इतना सुनते ही मुफासा पक्षी को कहता है, सिम्बा को अपने साथ घर ले जाओ। लेकिन सिम्बा एक कीड़े के साथ खेलने लग जाता है और खेलते खेलते स्कार के पास चला जाता है। स्कार कहता है, इस तरह से शिकार करोगे तो एक झींगुर भी नहीं पकड़ पाओगे। सिम्बा कहता है, मुझे शिकार करना आता है और मैं गौरव भूमि का राजा बनने वाला